अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपडेट ताजा क्या है वो उनसे ले लेते हैं। अशरफ, क्या नई जानकारी मिल रही है और कितना यकीन किया जाए जो तालिबान कह रहा है, दावा कर रहा है कि पंजशीर पर भी अब उसका कब्जा है? अलबत्ता बेसिकली अगर देखें तो जिस अंदाज से अब बयान सामने आया है, जो कि सरकार के प्रवक्ता हैं, तालिबान के सबसे बड़े प्रवक्ता है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने साफ ट्विटर पर भी और प्रेस के सामने भी ये बयान रखा है कि जो है अब पूरी तरह से पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। आपने जैसे कहा, पंजशीर में ही लड़ाई पिछले 3 हफ्ते से लगातार चल रही थी, क्योंकि जिस अंदाज से अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह वहाँ पर उन बागी फौजियों के साथ जो अफगानिस्तान की सेना से हटकर नॉर्दर्न अलायंस से मिल गए थे और पंजशीर वादी में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो भी पस्त हो गए हैं। क्योंकि जिस अंदाज से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से कल शाम को 4 प्रमुख कमांडरों को तालिबान ने मारा है, जिसमें अहमद मसूद का भतीजा भी है और उसमें जो है जो प्रवक्ता थे नॉर्दर्न अलायंस के भी और अहमद मसूद के फहीम, वो भी मारे गए हैं। और मोहम्मद सालेह रेगिस्तानी, जो कि कमांडर इन चीफ पूरी इस लड़ाई का था, सबसे बड़ा प्रमुख कमांडर उसको माना जा रहा था इस रेजिस्टेंस फोर्स का, वो भी मारा गया है, जो तालिबान का दावा है। और उस पर कहीं ना कहीं कई सारी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो उस पर मोहर भी लगा रहे हैं। तो जाहिर है कि तालिबान के इस दावे में जो है कहीं ना कहीं दम अब लगता है। और जिस अंदाज से आप कह रही थी कि पिछले 3 हफ्ते से जो कहीं ना कहीं रोड़ा अटका है सरकार के गठन का, नई सरकार या तालिबान सरकार के गठन का अफगानिस्तान में, लगता है वो रोड़े भी जो है अब हट गए हैं और सरकार की घोषणा बहुत जल्द होगी। दरअसल तालिबान के सूत्रों का कहना था वो सरकार की घोषणा तब करना चाहते हैं जब पूरी तरह अफगानिस्तान पंजशीर को मिलाकर उनके कब्जे में आएगा। पंजशीर पहली बार जो है तालिबान के कब्जे में आया है जब 2001 तक जो पहली सरकार तालिबान की थी, तब भी पंजशीर जो वो आज़ाद था, वहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस की तोती बोलती थी। अहमद शाह मसूद की नेतृत्व में वहाँ पर सब कार्य चल रहा था। रूस ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब भी पंजशीर जो है उस पर किसी का कब्जा नहीं हो पा रहा था, रूस का भी नहीं हो पा रहा था, अमेरिका का भी कब्जा नहीं हुआ था। तो जाहिर है कि तालिबान के लिए कहीं ना कहीं अब अफगानिस्तान पर जिस अंदाज से पैर जम चुके हैं, उस बीच जो है अब तालिबान की सरकार प्रस्ताव रखा गया, तालिबान ने उसको भी ठुकरा दिया है। दरअसल अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात देखें, पहले ये प्रस्ताव जो है तालिबान की ही तरफ से जो मुल्ला मुत्तकी को नियुक्त किया गया था बातचीत के लिए रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ, उन्होंने पेशकश की थी। कई 2 दिन तक बातचीत भी चली, जो हमने लगातार रिपोर्ट की आज तक पर और इंडिया टुडे पर, कि बातचीत चल रही थी दोनों के बीच में। लेकिन जो डिमांडें तब नॉर्दर्न अलायंस और अहमद शाह मसूद की तरफ से रखी गई थी, उनको तालिबान ने नहीं माना। वो चाहते थे कि पूरा नियंत्रण जो है पंजशीर का उनके हाथ में रहे, जो तालिबान नहीं मानता था। तालिबान उन्हें सरकार में भागीदारी देने को तैयार था, लेकिन पंजशीर को अफगानिस्तान से अलग रखकर वहां पर अहमद मसूद की सरकार या वहां उनकी सत्ता चलाने को लेकर तालिबान राजी नहीं था। तब भी पेशकश हुई थी तालिबान की तरफ से कि आम माफी का ऐलान किया गया है अफगानिस्तान में, वो सरेंडर करें, अमरुल्लाह सालेह भी सरेंडर करें, तो किसी के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन तब जो है नॉर्दर्न अलायंस फ्रंट को काफी ये उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं तालिबान को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन जिस अंदाज से पिछले 3 दिन के दौरान पूरी तरह से पूरी ताकत तालिबान ने पंजशीर में झोंक दी और कहीं ना कहीं जो है भारी नुकसान उठाना पड़ा नॉर्दर्न अलायंस को और इस नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को। और सबसे बड़ी जो झटका लगा है इस रेजिस्टेंस फ्रंट को, वो उनके टॉप कमांडर जो मारे गए हैं, उनके प्रवक्ता समेत। उस बीच ये भी सूत्रों का कहना है कि अहमद मसूद जो है यहाँ से भाग गए हैं पंजशीर से, 2 दिन पहले ही वहाँ से हेलीकॉप्टर में निकल चुके थे। अमरुल्लाह सालेह का कहा जा रहा था वो अभी वहाँ पर छुपे हुए कटे हैं। लेकिन अमरुल्लाह सालेह की बात अगर की जाए तो मुश्किल है उनको सरेंडर करना, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस अंदाज से उन्होंने तालिबान के खिलाफ और खासतौर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की, न सिर्फ आज और पिछले कुछ दिनों के दौरान बल्कि पूरी सत्ता के दौरान, तो उस बीच उनके साथ जो है सलूक ठीक नहीं कहा जाएगा। यही वजह है कि अमरुल्लाह सालेह ने जो कल फेसबुक पर जो लेख डाला था उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा है कि यदि वो घायल हुए तो उनको गोली
गोली मार दी जाए ताकि वो जिंदा जो है तालिबान के हाथ में नहीं आना चाहते हैं। फिलहाल तो आप रहिए सूत्रों से जरा यही सा, कहा ये जा दो रहा है कि तस्वीरें वो हैं जिसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ देखिए पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पंजशीर पर तालिबानी कब्जा जो तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है, और दूसरी तस्वीर जो है वो कुछ एक हद तक कह सकते हैं गवाही भी दे रही है, क्योंकि वहां पर गवर्नर हाउस के बाहर आप देख रहे हैं तालिबानी झंडा जो है वो लहराया गया है।